वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक का पाठ 18 नीड़ का निर्माण फिर। यह एक कविता है और कविता के रचयिता हैं डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने जीवन के उल्लास और उत्साह जो है उसके बारे में हमें बताया है। कविता द्वारा कवि ने जीवन की जो कठिनाई है उनसे लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। यानी अपने पैरों पर सब कुछ नष्ट हो जाए या फिर हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, फिर भी अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी है। तो मैं इस कविता को पढ़ देती हूँ, साथ ही साथ शब्दार्थ और संदर्भ सहित व्याख्या भी बता दूंगी। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर बह उठी आंधी की नब में छा गया सहसा अंधेरा। धुली धुसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आवाहन फिर। तो इस कविता में नीड़ होता है, नीड़ का अर्थ होता है चिड़िया का घोंसला, और निर्माण का अर्थ होता है बनाना, कोई चीज़ का निर्माण करना। नेह का अर्थ होता है प्यार स्नेह, और आवाहन का अर्थ होता है निमंत्रण देना या किसी को बुलाना। बह उठी आंधी की नब में, नब होता है आकाश, और सहसा यानी अचानक, अंधेरा होता है अंधकार। धुली धुसर बादलों ने यानी धूल से सने हुए या धूल से भरे हुए बादल। भूमि को इस भांति घेरा, भूमि यानी हमारी धरती। फिर दिया हुआ है इस निशा का फिर सवेरा। निशा होती है रात, रात के उत्पात भय से, उत्पात भय यानी जो तूफान से भरा हुआ डर होता है। भीत जन जन भीत कण कण यानी जो हमारे जनजीवन है, जो जीव हैं, उनकी बात हो रही है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, और उषा की मोहिनी यानी सूर्य की किरणें। तो चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर आगे की कविता के भी शब्दार्थ जान लेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीड़ का निर्माण फिर कविता से उद्धृत हैं। इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। प्रसंग: कवि ने कविता द्वारा जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नए निर्माण की प्रेरणा दी है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधकार हो गया है। धूल से भरे बादलों ने एकदम पृथ्वी को घेर लिया है। इससे दिन रात्रि के समान अंधकार युक्त हो गया है। रात्रि और भी अधिक अंधेरे वाली काली हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कण कण और जीव जगत भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। परंतु पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें चमकने से अंधकार दूर हो गया है। इससे हे पक्षी, निराश न हो और प्रेम का निमंत्रण देकर फिर से निर्माण कार्य कर नए घोंसले को निर्मित। आगे दिया हुआ है। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूदर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय, तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम
किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व के निज वक्ष फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आवाहन फिर। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। तो भीम कायावान भूधर का अर्थ होता है विशाल आकार वाले पहाड़। टूटे विटपवर यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। विनिर्मित का अर्थ होता है बने हुए। आशा होती है उम्मीद, विहंगम होते हैं पक्षी, और गगन होता है आकाश। वक्ष का अर्थ होता है छाती, और आवाहन का अर्थ होता है आमंत्रण। तो चलिए इसकी भी संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ पूर्वता होगा। प्रसंग, रात्रि के भयंकर तूफान और आंधी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। इसकी व्याख्या, रात्रि में आई आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि उससे बड़े आकार वाले पर्वत भी हिल उठे। अच्छे और बड़े बड़े पेड़ टूटकर जड़ समेत उखड़ उखड़ कर नीचे गिर पड़े। फिर तिनकों से बने घोंसले नष्ट होने से कैसे बच सकते हैं, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए। कंकड़, पत्थर और ईंट से बने सुदृढ़ महल भी डगमगा गए, यानी जो मजबूत महल बने हुए थे वो भी हिल गए। इतने विनाश के होने पर भी आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा था। यह पक्षी आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से अपनी छाती खोले उड़ रहा था। नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा था। तो ये तो हो गई इस कविता की संदर्भ सहित व्याख्या। आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपको इस पाठ के प्रश्नाभ्यास चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब से जुड़े सारे पाठों की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगी, तो आप वहाँ से और पाठ भी देख सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।